हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 का 7 चैप्टर कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड इस वीडियो में बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग को समझेंगे एंड एडवाइजरी सर्विसेज की नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है, उसको भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो टर्म है इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं विनोद का, जो एक हाउस होल्ड है। ये टर्म आपको इस चैप्टर में बहुत बार देखेगी, यूज़ की हुई है। हाउस होल्ड मतलब एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल में विनोद है, एक हाउस होल्ड जो 40 इयर्स का है और अर्न करता है 2 लाख पर मंथ। तो यहाँ पे 2 लाख में से करंट एक्सपेंसेस, होम लोन का ईएमआई, कार लोन का ईएमआई, ये जाने के बाद सिर्फ 40,000 विनोद के पास बचता है। विनोद यहाँ पे सोल अर्निंग मेंबर है फैमिली का, मतलब पूरी फैमिली जो है विनोद के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। विनोद ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करके रखी हुई है बॉन्ड में, एफडी, म्यूचुअल फंड और कुछ टैक्स सेविंग के लिए। प्लस विनोद यहाँ पे अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे करता है। लाइफ इंश्योरेंस खुद के लिए और वाइफ के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका विनोद का सिनारियो है, यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे यहाँ पे ज़रूरी है और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इशू यहाँ पे अराइज हो सकते हैं, वो भी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट इशू है कि यहाँ पे विनोद जो है वो सोल अर्निंग मेंबर है, मतलब एक अकेला ही फैमिली में अर्न कर रहा है, पूरी की पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। अगर जो इसकी इनकम आती है 2 लाख रुपीज़, ये इंटरप्ट हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो क्या इसके पास कोई बैकअप प्लान है, कोई प्रोविज़न इसने करके रखी है कि फैमिली के जो एक्सपेंसेस है वो मतलब कवर हो सके। ये हो जाता है अपना फर्स्ट। अगर सैलरी कट हो जाता है या जॉब चला जाता है तो फिर करंट एक्सपेंसेस जो है वो कैसे यहाँ पे फुलफिल हो गए। ये फर्स्ट, ये जो है फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। सेकंड है, ये जो प्रीमियम पे कर रहा है यहाँ पे विनोद खुद के लिए और वाइफ के लिए, क्या वो एडिक्वेट कवर है लाइफ इंश्योरेंस का। एडिक्वेट कवर मतलब जितना एनुअल इनकम रहता है उसका सर्टन टाइम्स आपका कवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विनोद का एज 40 है, तो 35 टू 45 25 टाइम्स आपके एनुअल इनकम के आपका कवर होना चाहिए, अगर आप 35 टू 45 की रेंज में हो। तो यहाँ पे 40 इयर्स का है विनोद, तो यहाँ से एनुअल इनकम का 25 टाइम्स लाइफ कवर होना चाहिए विनोद का। अगर उससे कम है तो यहाँ पे विनोद जो है वो अंडर कवर है, यहाँ पे एडिक्वेट कवर नहीं है। अगर यहाँ पे एडिक्वेट कवर नहीं है तो फैमिली जो है फाइनेंशियली सफ़र करेगी अगर विनोद की सडन डेथ हो जाती है तो ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देन ये जो इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है, फ्यूचर्स, कुछ स्पेसिफिक फ्यूचर नीड्स होंगी, कुछ लार्ज एक्सपेंसेस होंगे फ्यूचर में आने वाले, क्या उसके लिए इतनी जो ये इन्वेस्टमेंट करके रखी है क्या ये सफिशिएंट है। देन कुछ लॉन्ग टर्म गोल होंगे,
जैसे बच्चे का एजुकेशन, खुद का रिटायरमेंट, ये नॉन निगोशिएबल गोल है, लॉन्ग टर्म में आने ही वाले। तो क्या इसके लिए सफिशिएंट एक अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, या फिर कितना कॉर्पस यहाँ पे लगेगा, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की वो गोल्स फुलफिल हो जाए। उसके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कौन से इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेंगे वो गोल्स को फुलफिल करने के लिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। देन रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है विनोद की, एंड विलिंग टू टेक रिस्क, मतलब विनोद रिस्क लेना चाहता है कि अब यहाँ पे 40,000 जो है सिर्फ मंथली बच रहा है, तो क्या ये 40,000 में विनोद रिस्क लेगा, या फिर उतनी एबिलिटी है क्या रिस्क लेने की। तो यहाँ पे विनोद रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, प्लस मंथली सिर्फ सेविंग 40,000 ही कैश बचता है। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड अगर एक्सपेंसेस आ जाता है तो उसके लिए वो ये इसमें से कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो एक सेफ साइड पे रखना पड़ेगा। प्लस कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर आ सकते हैं क्या, उसके लिए विनोद प्रिपेयर है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मतलब कुछ मेडिकल एक्सपेंस आ गया, या फिर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो गया जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो क्या उसके लिए विनोद ने प्रिपरेशन करके रखी है। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इस सिनारियो में दिख रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फ़र्स्ट आपको देखना पड़ेगा आपके करंट एक्सपेंसेस और आपकी करंट इनकम, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्लस फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड देन आपको फ्यूचर गोल्स आपके देखने पड़ेंगे, फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे। यहाँ पे विनोद के जितने भी इशू अराइज हुए हैं उस इशू को सॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या है, फाइनेंशियल गोल्स, की गोल्स, मतलब को करना ही करना है। एंड देन एक एक्शन प्लान वहाँ पे बिल्ड करना होगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको रीअलाइन करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल से ये समझता है कि आपका जो एक इनकम रहता है, करंट इनकम, एक तो आप सैलरीड हो तो एक मंथली इनकम आ जाता है, या फिर प्रोफेशनल हो या आपका कोई बिजनेस है, सो वहाँ से आपकी मंथली एक इनकम निकलता है। उससे ही आपके जो मंथली करंट एक्सपेंसेस रहते हैं, रूटीन एक्सपेंसेस, आपके ईएमआईज, होम लोन ईएमआई, कार लोन ईएमआई, या जो भी आपके ईएमआईज जा रहे हैं वो सब वहाँ से जाता है। लेकिन आपके साइड बाय साइड कुछ गोल्स भी रहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो वो दो गोल्स को भी आपको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आपकी अगर जो फ्यूचर आपकी जो करंट इनकम है क्या वो सफिशिएंट है, क्या आपके पास उतनी सेविंग एट द एंड बचती है क्या, ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हर किसी के लाइफ में, हर इंडिविजुअल के लाइफ में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एडवाइज़री सर्विसेज की नीड क्यों होती है उसमें और डिटेल में समझेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड अभी देखते हैं नीड ऑफ एडवाइज़री।